इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हलीमा खान साहिबा ने वो कर दिखाया है जो कि पूरी पार्टी नहीं कर पाई। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही इमरान खान साहब पर एक जो पूरी कंपेन लॉन्च की जा रही थी और एक बड़े मसले में उनको फंसाने की जो कोशिश की जा रही थी, अब उस मामले में मौजूदा हुकूमत के एक बड़े अहम वजीर और उनका ख़ानदान जो है वो फंस गया है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इमरान खान साहब को जो है वो जिस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान साहब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर इमरान खान साहब को अवाम की नज़र में बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें अब मौजूदा हुकूमत के बड़े अहम वजीर दफा जो है वो फंस गए हैं। और वो मामला है क्या, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हलीमा खान साहिबा का जो अडियाला के बाहर इस वक्त भी मौजूद है, उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम एहसन वाहिद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको खबरें चाहिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ सनसनी चाहिए और झूठ चाहिए तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इमरान खान साहब वाला मामला कि हुकूमत जो है वो पूरी एक कंपेन जो है वो लॉन्च की गई थी। रेहाम खान उसमें एक्टिव थी, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो रही थी और उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है और इसमें उन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब का वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसके बारे में आपने देखा था, सीडीए ने उस पर ऑपरेशन किया और फिर वज़ीर आज़म ने उस पर आला सती कमेटी जो है वो बना दी है। तो उसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का भी जो है वो अपार्टमेंट है, इमरान खान साहब की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इमरान खान साहब को भी जो है वो इसमें फ़ायदा हो जाएगा, या फिर इमरान खान साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आए, इमरान खान साहब ने इस अपार्टमेंट को छुपवाया या फिर किस तरीके से वो ख़रीदा गया। इसकी सारी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और वहीं पर हुकूमत के दो अहम लोग जो है वो फंसे हैं, एक ख्वाजा आसिफ साहब हैं जबकि दूसरे जाम कमाल जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं जो कि स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं मौजूदा हुकूमत के, उनकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक रिपोर्ट आई है मंजरेआम पर जिसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब ने जो उनके पास अपार्टमेंट था, जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में वन बेड जो अपार्टमेंट था, वो उन्होंने जो है वो सेल कर दिया था, वो फरोख्त कर दिया था 2022 में। और 2019 में जब ये मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसमें किन किन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, किस किस में क्या क्या मामला थे, तो उसमें इमरान खान साहब ने अपने जो इलेक्शन कमीशन ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2018 में, ये इससे बाद में, तो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में उसको जो है वो शो किया था। और उस वक्त ये अभी अपार्टमेंट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था और उसकी इब्तदाई पेमेंट जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो इमरान खान साहब ने की हुई थी और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो बताया था। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने उन्होंने तो 2022 में जो है ये सेल कर दिया। अब उनका इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें बड़ी शख्सियात के जो है वो अपार्टमेंट में, और एक तो है ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे ख्वाजा असद साहब जो कि वज़ीर दफ़ा हैं इस टाइम। अब आपको समझ आएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने आला सती कमेटी क्यों बनाई है। जाम कमाल साहब का अपार्टमेंट है इसमें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, वहाँ पे जो एंकर पर्सन है नसीम ज़हरा साहिबा, उनका भी अपार्टमेंट है इसमें उसमें जो साबिक चेयरमैन पैमरा जो रह चुके हैं अफसार आलम साहब, उनका तो आपने सुना ही होगा, उनका भी अपार्टमेंट है। तो ये वो कहानियां हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब को ये आला सती कमेटी जो है वो बनानी पड़ी है। और एक तरफ आपने बरी इमाम में सैदपुर के जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके आपने जो है वो अपार्टमेंट गिरा दिए हैं, जबकि अपने लोगों के जब अपार्टमेंट नज़र आए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट आपको डूबती नज़र आई है, तो फिर आपने जो है वो आला सती कमेटी बना दी है और अब 8 मई को उन्होंने जो है वो पेश होना है। दूसरी पेशरफ्त ये भी है कि अब उसके हवाले से एक अपील भी जो है वो दायर हो सकती है। एक तो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर हो सकती है ICM में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब फिर इस सारे मामले में जो मुतल्लिका कंपनी है या फिर वो लोग जिनके अपार्टमेंट्स हैं, जो अपार्टमेंट के ओनर्स हैं, वो वफाकी आईनी अदालत से रजू कर सकते हैं या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई मामला मंजरेआम पर आया नहीं है। तो जब वो इस सारे मामले को अपील दायर करेंगे तो फिर इसकी जो भी तफसीलात होंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब मैं आपको हलीमा खान साहिबा को बता दूँगा। हलीमा खान साहिबा ने
वो कर दिखाया है जो कि पूरी पार्टी नहीं कर पाई। वो काम कर दिखाया है उन्होंने जो कि पूरे ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब जो है वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए जो इलामा राजा नासिर अब्बास नहीं कर पाए, वो अलीमा खान साहिबा ने कर दिया। अलीमा खान साहिबा हर बार अडियाला के बाहर जाती हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती हैं, इमरान खान साहब के हवाले से रिलीफ भी मांगती हैं, मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देती हैं और वो अपने भाई के लिए जो है आप कह सकती हैं कि खड़ी हैं, स्टैंड ले रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा पार्टी है, जो मौजूदा क़यादत है, वो ना कोई बड़ी एहतजाज की कॉल दे पाई है, ना ये अडियाला के बाहर नज़र आते हैं। अब हुआ क्या, कल के दिन में एक और जो है वो ट्वीट किया अलीमा खान साहिबा की जानिब से। उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं, जितने भी एमएनएज हैं, जितने भी एमपीएज हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, वो तमाम जो है आज मंगल के दिन, यानी जो मुलाकातों का दिन है, फैमिली का दिन है, इसमें आप तमाम लोग जो हैं वो अडियाला के बाहर आएँ। और उसमें उन्होंने सिंपल मुतालबात रखे हैं, चंद मुतालबात रखे हैं। एक तो यह है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो शुरू करवाई जाएँ, ख़ासतौर पर फैमिली के साथ। दूसरा उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए और उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करना चाहिए, ये उनका मुतालबा है ये। और दूसरा इंसाफ की तेज़ तर फरहमी की भी जो है वो उन्होंने मुतालबा किया है, उनके केसेस जो अदालतों में है इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि, और उनका है कि अगर आप लोग अडियाला के बाहर नहीं आएंगे, अगर आप आकर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, अगर हमारे साथ यहाँ पर आकर खड़े नहीं होंगे, तो फिर इस हुकूमत पर प्रेशर किस तरह से बढ़ेगा, इस हुकूमत को हम किस तरह से हम प्रेशर में आकर जो है अपने हक में फैसले करवा सकेंगे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा है जब भी मुज़ाकरात हुए हैं, जब भी इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, जब इमरान खान साहब के मामला जो है थोड़ी सी सेटलमेंट की तरफ गए हैं, तो पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया, लॉन्ग मार्च किया गया, प्रेशर बढ़ाया गया और हुकूमत जो है वो बैकफुट पे आई और फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए। इस पर अलीमा खान साहिबा अब तकरीबन हो गए हैं। अच्छा, इस हवाले से कल रात वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में भी जो है ये सवाल हुआ। वसीम बदामी ने शेख वकास साहब जो कि तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे सवाल किया है कि अलीमा खान साहिबा जब ट्वीट करती हैं या जो अपील करती हैं, दरख्वास्त करती हैं, इल्तिजा करती हैं कि जितने भी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी ज़िली ओहदेदारान हैं, वो लोगों को लेकर, कारकुनान को लेकर अडियाला के बाहर पहुँचे, लेकिन आप में से कोई भी शख्स उनके बयानात को, उनके ट्वीट्स को, उनके जो बातें हैं उन पर अमल दरामद नहीं करते, आप कोई ऑन नहीं करते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर जो है शेख वकास अकरम साहब जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा इस हवाले से आप बात करें जो है महमूद अचकज़ई साहब से, इस हवाले से आप बात करें इलामा राजा नासिर अब्बास से। अब हो क्या रहा है बुनियादी तौर पर, अब इलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो कह रहे हैं कि यार हम अपोजिशन है, हुकूमत की मुखालफत करनी है, हमारा ये काम नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा करना। पार्टी कह रही है कि इमरान खान साहब ने सारी जिम्मेदारी जो है वो महमूद अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास को दे दी है, तो इसमें हम एहतजाज के हवाले से क्या करें, जो हमारा लेना देना इसमें क्या है। दूसरी तरफ जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनका भी बयानिया, ये जो मुद्दा है वो यही है कि ये सारा मामला एहतजाज होना है, लॉन्ग मार्च होना है या फिर धरना देना है, जो भी लाया अमल बनाना है वो इलामा राजा नासिर अब्बास ने और महमूद अचकज़ई साहब ने करना है। उन्होंने कहा है कि मेरे पर जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी लगाई है वो है सूबे को संभालना, दूसरी जिम्मेदारी ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है। और उन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट मैंने पंजाब में भी की, मैंने सिंध में भी की, मैं अब कश्मीर में भी गया, मैं गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो करूँगा, और केपीके में तो वो जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, बयानात भी कर रहे हैं, वहाँ पे लास्ट टाइम भी जलसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं वो सवालात करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल वाला अगर मैं अलीमा आपा का जो ट्वीट है वो आपको बताऊं तो उसको तकरीबन 134 लोगों ने कोट रिट्वीट किया है और उसमें तनकीद का निशाना बनाया है। पीटीआई ने भी अलीमा खान साहिबा के ट्वीट को जो है वो लिखा है, अहमद बोबक हसन जो कि पीटीआई के सोशल मीडिया के हैं उन्होंने किया है, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिन पार्टी के ओहदेदारान को, पार्टी के वो पार्लियामेंटेरियन जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, उनके लिए अलीमा खान साहिबा ने उर्दू में लिखा है। हालात इस हद तक पहुँच गए, एक तरफ एक जो है वो कोने पर फैमिली है, एक तरफ जो है वो पीटीआई की लीडरशिप है। पीटीआई लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ात है
फैमिली से कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है, जबकि फैमिली का मुद्दा यह है कि कोई लाया अमल पीटीआई के पास नहीं है इमरान खान साहब को रिहा करने का, इमरान खान साहब को जो है वो बाहर लेकर आने का। तो ये दोनों की कश्मकश जो है इस वक्त तक जारी है। आज मंगल को पहुंचना था वहां पर, हलीमा खान साहिबा ने, उनकी बहनें भी पहुंची हैं, लेकिन अभी तक पार्टी लीडर्स जो है वो वहां पर नहीं पहुंचे। हाँ, जो वकला हैं, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, वो वहां पर मौजूद थे। इसके हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।